चक्रपाणी भगवान की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। श्री कृष्ण श्री कृष्ण चंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। बंसी वाले की जय। आगे चल के उससे बड़ी गलती होगी और उससे आगे चल के और बड़ी गलती होगी। ये कम नहीं होती है। हौसला ऐसे ही बढ़ता है। हौसला दोनों तरफ से बढ़ता है। गलत काम करके भी ये हौसला बढ़ता है और अच्छा काम करके भी हौसला बढ़ता है। आज अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो कालांतर में आप उससे भी और अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आपने गलत काम किया है और उसके लिए आपने क्षमा नहीं मांगी तो अगला आपका जो अपराध होगा वो जो पहला अपराध है उससे बढ़ के होगा। और फिर अगर क्षमा नहीं मांगी और अपनी अकड़ में बने रहे तो वो अपराध उससे भी और ज़्यादा बढ़ के होगा। एक छोटा बच्चा था, स्कूल जाता था, तो उसने बचपन में किसी की कभी पेंसिल चुरा लाता था, कभी रबड़ चुरा लाता था, कभी कुछ और चीज़ चुरा लाता था, कुछ न कुछ ले आता था। उसको उसको कुछ नहीं कहते। थोड़ा और बड़ा हो गया, उसने घर के लोगों को किसी के पास करना शुरू कर दिया। किसी के पैसे उठा लेता था, किसी को कोई जेवर पड़ा उठा लेता, किसी को मोबाइल पड़ा उठा लेता था। अब इसको घर से भटका के मारू के और भगा दिया। और वो गलत लोगों के चक्कर में फंस गया। बैंक में काम किया, पकड़ा गया। तो मर्डर कोई हो गया, उसमें 2-4 लोग मारे गए उसमें। तो केस चला मिलता है, तो फांसी की सजा देते हैं। सजा सुना दी इसको। तो जिसको कोई सजा ऐसी सुनाई जाती है उसको कहते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा कोई हो तो वो तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ। उन्होंने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो जब भी कोई गलती हो जाए क्या करना है? माफ़ी मांगनी है। चाहे आप बड़े हो उम्र में, चाहे 100 साल के हो, चाहे 90 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि जिस किसी को भी दुख होता है उसके आंसू के कलर में कोई अंतर है। किसी छोटे बच्चे को आपने फटकार दिया और रो रहा है, उसके आंसू में और आपके आंसू में कोई अंतर है? अंतर है। तो दुख जो होता है तभी तो आंसू निकलता है। तो किसी को भी आपने दुखी किया है अपने मन से, विचारों से, वाणी से, पहला काम क्या करना? उससे माफ़ी मांगनी। माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाते, माफ़ी मांगने से आप बड़े हो जाते हैं। भगवान ने कहा है कि जो आदमी स्ट्रांग होता है, विवेकशील होता है, जिसके अंदर आत्मबल होता है, वो ही माफ़ी मांग सकता है। जो अहंकारी व्यक्ति है वो माफ़ी नहीं मांग सकता, क्योंकि उसका अहंकार रास्ते में आता है। वो कहता है मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? मैंने क्या किया? मेरी कोई गलती नहीं। मुझे बताओ, जब हम कहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, एक हाथ से ताली बजती है? एक हाथ से ताली बजती है? 2 चाहिए ना। ये अलग हो सकता है कि किसी की गलती 5% हो तो किसी की 95% हो। गलती तो है। जब गलती की है तो माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आज आप माफ़ी नहीं मांगते उसके परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। कैसे?
जब आपका हम लोग क्या कमाने में इंटरेस्टेड है, पैसा कमाएंगे, उसके पीछे भाग रहे हैं। पैसे की दीवानी है ना सारी दुनिया में, पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। अब जिनके पास पैसा आ गया, जिनके पास 5 लाख थे, अब 10 लाख हो गए, 20 लाख हो गए, 25 लाख हो गए, 50 लाख हो गए, 1 करोड़ हो गए, अब तो खुश होना चाहिए ना। उसमें नहीं था, मुझसे अब 1 करोड़ हो गया, खुश होना चाहिए ना। जितना ज्यादा पैसा आता जाता है आपके पास में, उतनी उतनी आपकी पैसे की भूख बढ़ती जाती है। पैसे की भूख किसी की कभी भी खत्म, किसी की पैसे की भूख खत्म हो गई है तो हाथ खड़ा करके मुझे बताया। पैसा एक ऐसी चीज है, इसकी भूख सबको रहती है। जो करोड़पति है वो भी संतुष्ट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में आप जानते हो, जिनके पास अनगिनत पैसा है, उसकी गिनती भी नहीं हो सकती। क्या वो कह रहे प्रभु बस अब आपकी बहुत कृपा है, अब और कुछ नहीं चाहिए, कहते हैं तो ये आदमी आपके मायके से आ गए तो देखो खोपड़े में क्या क्या मिलता है, तो तुम क्या करोगे, सारा सीन बदल जाता है। तो जैसी मानसिकता होगी वैसे ही आपके कार्य होंगे। अपनी मानसिकता को शुद्ध रखने के लिए एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ, ताकि आपके अंदर ज़्यादा कचरा इकट्ठा ही ना हो। जब भी आपकी किसी से भी कोई वार्तालाप होती है, कोई बातचीत होती है, हमसे कुछ ना कुछ या तो ज़बान से बोल के कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, या कुछ ना कुछ जो सोच रखा है पहले वो सामने आ जाता है, और जबान जो है क्या करती है, बोलना नहीं चाहता कोई, लेकिन निकल जाता है। मतलब कोई भी बताओ, सोच समझ के कोई तो गंदी बात कहता है, सोच समझ के, बगैर सोचे समझ से निकल जाती है। फिर बाद में आदमी अफसोस करते हैं नहीं कहनी चाहिए थी, है ना, थोड़ा दुख तो होता है, नहीं कहनी चाहिए थी, रोक रही आपको। तो ऐसी भावनाएं होती हैं, कई बार हमारा इनका वेग इतना बड़ा होता है कि हम जो है रोक नहीं पाते। तो जब भी ऐसा कुछ हो जाए, अब उसका प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ेगा ना, और आपकी मानसिकता का प्रभाव कान काट दिया, उसका कान काट दिया। हम सब लोग बड़े हैरान, अभी इसको मौत की सजा सुना दिए, पर अपनी माँ के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहा है, उसको कान काट के जख्म बना के खून निकलने लगा। वो कह रहे बस मैंने अपना काम कर लिया, अब इसको कोई ले जाए ना से। ऊपर से तुमने ये किया क्यों, तेरी माँ है तो कितना प्यार करती है, इसने तुझे पैदा किया, तुझे पाला है, तुझे पोसा है। यानी इसी की शिक्षा के कारण मैं आज यहाँ पर हूँ। मैं पहले जो छोटी छोटी चीज़ चुरा के घर में लाता था, तो मुझे पीटने की बजाय, समझाने की बजाय, डांटने की बजाय उसने मुझे मना तक किया। मैं तो बहुत बालक का था, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, अब मेरी आदत बिगड़ गई थी। तो मेरी माँ थी जो तो मुझे कुछ सुधारने का प्रयास कर सकती थी, इसलिए मैंने इसको शिक्षा दी है ये, और मैं मरने के लिए तैयार हुआ। तो जो हम करते हैं उसका प्रभाव हम पे भी पड़ता है,
और हमारे वातावरण में भी पड़ता है। छोटे बच्चे हैं या और कोई लोग हैं हमारे जीवन में, तो छोटी छोटी चीज़ जो है हम गलत करनी शुरू करेंगे तो ये भी एक बड़ी चीज़ में परिवर्तित हो जाएगी। और ऐसी अच्छी चीज़ हम खुद करेंगे, जैसे सोचा किसी को घर पे खाने के लिए बनाना चाहिए तो घर पे खाने के लिए बनाया, उसका सत्कार किया, उसको कुछ पूछा, उसकी कोई और परेशानी थी उसको दूर की, उसको कोई मेडिकल हेल्प चाहिए थी वो उसको दे दी। ये छोटी छोटी क्रियाएं जो हैं ये आगे बढ़ती जाती हैं और कालांतर में आप अच्छी क्रियाएं करना शुरू करते हैं। इसलिए जो नेगेटिव क्रियाएं होती हैं, जो दुख और कष्ट हमारे जीवन में लेके आती हैं, उनके लिए गलती होने पर क्षमा जरूर मांगना चाहिए, थोड़ा सा प्रायश्चित